मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हम लेसन नंबर 2 व्याकरण में हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है वर्ण विचार। बच्चों, तो हमारे व्याकरण बुक में पेज नंबर 11 निकालो। यहाँ पर लड़की पढ़ती है। इस काव्य को बोलने के लिए हमें कुछ ध्वनियों तथा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। इस वाक्य के खंड किए जा सकते हैं। इस वाक्य के खंड किए जा सकते हैं, लेकिन स्वर व्यंजन के खंड नहीं किए जा सकते। कैसे इस वाक्य के खंड किए जाते हैं, हम देखते हैं कि लड़की पढ़ती है। उपयुक्त वाक्य में 3 पद हैं, जैसे कि लड़की पढ़ती है, ये अलग अलग दिए गए हैं। लड़की तो ल प्लस अ प्लस ट प्लस अ प्लस क प्लस ई। यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगाई गई। जैसे कि बच्चों, हम देखते हैं कि ल तो कौन सी ध्वनि निकलती है, उस प्रकार हमें स्वर लगाने होते हैं, उनकी मात्रा लगानी होती है। और जिसकी मात्रा नहीं लगाई जाती वो अ की ध्वनि निकलती है, यानी यहाँ पर अ लगाया जाता है। पढ़ती प यानी प प्लस अ, ढ प्लस अ, टी यानी ई की ध्वनि निकलती है, यानी त प्लस ई, यानी जो ध्वनि निकलती है वो हमें लगाना है अक्षर। हे ए की ध्वनि निकलती है, इसलिए ए शब्द लगेगा, ह प्लस ए। ये वर्ण अथवा अक्षर शब्द की छोटी से छोटी ध्वनियाँ हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इनके और टुकड़े हम नहीं किए जा सकते, यानी कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। इसलिए वर्ण या अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे अ, आ, ई, उ, क, ख, च, ट और प आदि। वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो उसका जवाब है कि वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह यानी एक भी उसमें से खंडित नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्वर व्यंजन पूरे होने चाहिए। एक भी अक्षर खंडित हुआ तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएगी। हिंदी में वर्णमाला 52 यानी कि 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, अं, अह। क से ह तक के। क वर्ग में क, ख, घ, घ, ढ आता है। च वर्ग में च, छ, झ, झ आता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न, ढ और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व सब हमारे क, च वर्ग कौन से आते हैं वो दिखाई गया है। यहाँ पर हमें स्वर 11 बताए गए हैं और अयोगवा 2 बताए गए हैं। अयोगवा यानी अम से अंग और अह, इसको अयोगवा कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 है, अतिरिक्त व्यंजन 2 है, अतस्थ व्यंजन 4 है, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4 है। संयुक्त व्यंजन हमारे क्ष, त, ज्ञ, द है। विशेष सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे एक चिन्ह लगाया जाता है। स्वर रहित उन जो नीचे क, ख, ग ऐसे शब्द दिए देते हैं ना, देखो यहाँ पर लगाया गया है। क, ख, ग में नीचे एक तिरछी रेखा दी जाती है, उसको इस चिन्ह का नाम है हलंत। उसको हलंत की मात्रा कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को हम हलंत लगाकर लिख तो सकते हैं, लेकिन उच्चारण नहीं कर सकते। इसका उच्चारण कुछ अलग नहीं होता है।
अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द में उच्चारण शुद्धता लाने के लिए आ को भी स्वरों में सम्मिलित करने की मांग उठने लगी है। जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि जैसे शब्द में ये मात्रा लगती है। वर्ण के दो भेद माने गए हैं, एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। प्रत्येक भेद में उपभेद भी दिए गए हैं। जैसे कि स्वर में उपभेद दिए गए हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। और व्यंजन में 3 भेद दिए गए हैं, स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अभी स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों कि जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के 3 भेद हैं जो हमने ऊपर देखे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और लुप्त स्वर। तो पहला देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, अ, ई, उ तथा रु। ये ह्रस्व स्वर की संख्या है। व्यंजनों के साथ इनकी मात्राएं लगती है। ई जैसे दिन शब्द लिखा जाता है, उ उसका शब्द कुल और रु में कृपा, ऐसे आदि शब्द लिखे जाते हैं। ये मात्राएं हमें ह्रस्व स्वर में दी गई है और ये बहुत ही कम समय, इसका उच्चारण बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, यहाँ ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है तो दीर्घ स्वर में उसका दुगना 2 गुना लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। व्यंजन के साथ इनकी भी मात्राएं ही लगती है। जैसे कि आ यानी काम, ई यानी कीट, उ यानी कूप, ए यानी केक, ए कैसा, ओ कोट तथा औ यानी कौन। ऐसे इनकी मात्राएं लगती हैं। आगे देखते हैं हम पेज नंबर 13 पर। तीसरा है भेद लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 3 गुना समय लगे। पहले ह्रस्व स्वर में कम है, फिर दीर्घ स्वर में उसका दुगना है और लुप्त स्वर में उससे भी और दुगना है, उसको लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे उणम, इसका प्रयोग किसी को पुकारने या बुलाने के लिए होता है। अयोगवा हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण है, अ और अह भी है, इनके अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार की मात्रा यानी जो बिंदी लगती है वो अह, उसको विसर्ग की मात्रा कहते हैं। ये हिंदी वर्णमाला में स्वरों के बाद आते हैं, परंतु ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। इसको न स्वर में गिनते हैं और न व्यंजन में गिनते हैं। अनुस्वार की मात्रा देखते हैं। जो बिंदी होती है, जिस वर्ण के उच्चारण से हवा केवल नाक से ही निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। यह अपने से पहले शब्द के ऊपर बिंदी के रूप में आता है। इसका उच्चारण स्पर्श व्यंजन के 5 वर्णों के अंतिम वर्ण के समान होता है। जैसे कि गंगा, गंदा, रंजना, अंडा, अंगूर, इस तरह इसके शब्द लिखे जा सकते हैं। अनुस्वार जो आधा छंदर्व होता है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे नाक की सहायता से बोले जाने के कारण उन्हें अनुनासिक भी कहा जाता है।
नाक से और मुंह से निकलता है, इसलिए उसको अनुनासिक कहा जाता है। चांद, मुंह, ऐसे शब्द दिए गए हैं। माँ। अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर क्या है? अनुस्वार में हवा केवल नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से ही निकलती है। जैसे हंस, एक पक्षी। हंस, हंस, यहाँ पर सिर्फ बिंदी दी गई है, जहाँ पर ये अनुस्वार की मात्रा लगी है, हंस। और हंस में चंद्र बिंदु लगाया गया है, यानी अनुनासिक। उसमें है हंसना। हंस यानी एक पक्षी का नाम है, और हंस यानी हंसना, जो हम हंसते हैं। ये शब्द बोलने में तो एक ही लगता है, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल ही अलग होता है। विसर्ग की मात्रा। विसर्ग का उच्चारण ह ध्वनि जैसा होता है, जैसे कि प्रातः, अतः, नमः। इस तरह ये शब्द ह की ध्वनि निकलता है और बनता है। व्यंजन। जिन व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय मुंह के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। अतिरिक्त व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन 4 को मिलाकर व्यंजनों की संख्या 39 हो जाती है। व्यंजनों के उच्चारण में हवा दांत, जीभ, कंठ, होठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। बच्चों, व्यंजन के भेद हम हमारे दूसरे वीडियो में भाग 2 में देखेंगे। धन्यवाद।